गाइस मार्केट में सबसे ज़्यादा बनने वाला अगर कोई पैटर्न है तो वो है नंबर टॉप पे है हेड एंड शोल्डर। यह डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू पैटर्न नहीं, एम पैटर्न नहीं, पिनेट पैटर्न नहीं, ट्रेन लाइन भी नहीं। सबसे ज़्यादा अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो डब्ल्यू पैटर्न मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्रिप्टो मार्केट ले लो, फॉरेक्स मार्केट ले लो, दोनों में सबसे ज़्यादा बनता है तो हेड एंड शोल्डर बनता है। अगर किसी भी बुक पे देखोगे, मतलब किताबों पे, जो हम ये वाला बुक पढ़ते हैं तो उन बुक में अगर पढ़ोगे तो देखोगे हेड एंड शोल्डर बिल्कुल इसके जैसा है। ये दो शोल्डर है और एक हेड है, और इन तीनों को मिला के हम हेड, ये वाला हेड और ये दो शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पहचानते हैं। और ये भी दो शोल्डर है और एक हेड है। इस बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। लेकिन आप अगर हकीकत में आओगे, मार्केट में आओगे, तो देखोगे एक भी हेड एंड शोल्डर इन जैसे, इन दोनों, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, इन दोनों में से एक भी हेड एंड शोल्डर मार्केट में नहीं दिख रहा है। हेड एंड शोल्डर तो मार्केट में है, लेकिन इन दोनों जैसा नहीं दिख रहा है मार्केट में। मार्केट में कुछ और ही तरह की हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो आज हम समझेंगे हेड एंड शोल्डर एक्चुअली में मार्केट में कैसे दिखता है और हेड एंड शोल्डर कैसे बनते हैं। अगर मान लो कोई भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो उससे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये इधर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इधर हम ट्रेड ले सकते हैं। ये डाउन साइड का हेड एंड शोल्डर है तो डाउन में ट्रेड ले सकते हैं। अब बाई साइड का हेड एंड शोल्डर है तो बाय में जा सकते हैं। ये कैसे हम पहचानेंगे, ये हम आज देखेंगे। और ये मैं जो समझा रहा हूँ वो सिर्फ सप्लाई डिमांड, क्योंकि हमारा चैनल सप्लाई डिमांड के बेसिस पर है, इसलिए हम आज समझेंगे सिर्फ सप्लाई डिमांड, कोई भी कैंडल नहीं। ये जो कैंडल मैं समझाता हूं, आज इन कैंडल पे कोई भी बात नहीं होगा, सिर्फ सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है ये आज हम समझेंगे। ये कैंडल की झंझट छोड़ो, सिर्फ सप्लाई डिमांड देखो, इन दोनों में से कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं सप्लाई डिमांड की बेसिस पर। अब बुक में तो ऐसे देखोगे, इन दोनों के जैसा देखोगे, लेकिन आप हकीकत में आओगे, मार्केट में उतरोगे तो इन दोनों में से एक भी नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा हेड एंड शोल्डर? मार्केट मान लो ऐसे नीचे आ रहा है, फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हम तो ट्रेंड लाइन में ये समझा था रेजिस्टिंग है, फिर से बाय लेना। लेकिन आप देखोगे इधर से सीधा बहुत बड़ा सा एक लो लगा दिया, उसके बाद फिर से एक हाई लगा दिया, फिर से थोड़ा बहुत नाटक किया, फिर से देखोगे एक आया, फिर से एक दिया, ऐसे भी बन रहा है। अब मार्केट में और देखोगे तो ये तो थोड़ा बहुत क्लियरिटी है, ये हेड एंड शोल्डर है, क्योंकि ये दो शोल्डर है और ये एक हेड है, ठीक है। अब मार्केट में ऐसे भी देखोगे, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, एकदम से आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से आ रहा है, इधर से बन गया। अब ये कैसे हेड एंड शोल्डर समझोगे? ये तो एक हेड ही दिख रहा है, ये तो इधर एक हेड ही दिख रहा है, दो शोल्डर कहाँ है? दो शोल्डर तो है ही नहीं, तब कैसे समझोगे? तो इन हेड एंड शोल्डर को हमारी जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, मतलब ट्रेडिंग दुनिया में है, बहुत जाने पहचाने इंसान जो है कैंडल किंग, उसने अपनी खुद की एमएमसी बनाया है, एक कॉन्सेप्ट बनाया है, उस पे सारी चीज एडवांस वर्जन में है, सारी चीज एडवांस वर्जन में है। उस पे हर चिट्टा खोल के रखा है कि हेड एंड शोल्डर एक्चुअली कैसे बनता है, हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, और आप कैसे पहले से ही पहचान लोगे कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है या कि डब्ल्यू बन रहा है या कुछ और एम बन रहा है या कुछ और बन रहा है। ये कैसे आप पहले से ही पता चलेगा, ये आज हम देखेंगे। आपके जो कैंडल किंग है उसकी एमएमसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे पूरा खोल के बताया है। आप चाहो तो वो दे सकते हो, लेकिन अगर वो ढूंढ नहीं, आप गूगल कर सकते हो तो मिल जाएगा, लेकिन आप नहीं मतलब ढूंढ रहे हो तो मेरी वीडियो देख सकते हो। देखो ऐसा पकड़ लो कि मार्केट एक नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और नीचे की तरफ पहले से आ रहा था, नीचे की तरफ पहले से आ रहा था, और इधर एक ट्रेन लाइन बन गया, इधर एक ट्रेन लाइन बन गया, फिर से मार्केट यहां से रिवर्स किया, ठीक है, इधर से थोड़ा रिवर्स किया, पहली बार मार्केट को रिवर्स किया, लेकिन फिर से रिटेस्टिंग के लिए आया, नीचे की तरफ रिटेस्टिंग के लिए आया, लेकिन रिटेस्टिंग इधर से बाय ना होके बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, मतलब बहुत बड़ा डाउन कर दिया।
फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है फिर से ऊपर गया, इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर 2 बार या 3 बार ये उससे ज्यादा कोई भी लाइन ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दे तो वो ट्रेंड लाइन नहीं माना जाता है, ये कोई और ही कुछ बन रहा है। और ही कुछ बन रहा है इसका मतलब कुछ तो बन रहा है, ठीक है ना। मतलब इस ट्रेंड लाइन जो है ये अभी तक वैल्यूएबल है क्योंकि अभी तक क्रॉस नहीं हुआ। अगर पहली बार क्रॉस हुआ तो भी वैल्यूएबल है, मतलब इसको ट्रेंड लाइन माना जा सकता है। लेकिन फिर से क्रॉस, एक बार क्रॉस किया फिर से रिवर्स करके उसी ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे चला आया, फिर से और एक बार रिवर्स इसको क्रॉस कर रहे हैं। मतलब अब ये ट्रेंड लाइन किसी काम का नहीं, इस ट्रेंड लाइन को आप कोई भी दर्जा नहीं दे सकते हो, इस ट्रेंड लाइन कोई काम के बराबर नहीं। अगर ट्रेंड लाइन काम के लायक नहीं है मतलब कुछ और मार्केट ट्रे बन रहा है, और वो क्या बन रहा है, वो हेड एंड शोल्डर बन रहा है। देखो कैसे, इधर से तो रिवर्स नहीं किया, इधर से रिवर्स नहीं किया, मार्केट सीधा नीचे चला आया, उसके बाद एक अप दिया, फिर थोड़ा बहुत डाउन आया, और दूसरी बार भी ये तोड़ के थोड़ा बहुत नीचे आया, उसके बाद एकदम से रिवर्स कर दिया, एकदम से रिवर्स कर दिया। अब देखो ये ट्रेंड लाइन कोई भी रेस्पेक्टफुल नहीं है, तो इस ट्रेंड लाइन को तो चलो। अब देखो, नोटिस करो इधर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब नोटिस करो इधर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब आप बोलोगे इधर तो एक बड़ा वीक है, ये भी है, ये भी है, अब कैसे मानेंगे। देखो इन दोनों के जैसा ये नहीं है, बीच वाला नहीं है, बीच वाला थोड़ा बड़ा है, मतलब हमारा सिर थोड़ा बड़ा है, किसी का बड़ा है किसी का थोड़ा छोटा है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा है। मेन हिसाब मान लो इन दोनों से ज्यादा है। अब ये तो हेड एंड शोल्डर है, उसके बाद हेड एंड शोल्डर का अप मूव दिया। अगर मार्केट डाउन में आ रहा है, मार्केट डाउन में आ रहा है, नीचे की तरफ हेड एंड शोल्डर बन गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये भी बनता है बहुत कुछ बेसिस पे, बहुत कुछ कैंडल के बेसिस पे, सप्लाई डिमांड के बेसिस पे, बहुत कुछ बेसिस पे हेड एंड शोल्डर बनता है। ये कि ऐसा नहीं मार्केट में कुछ भी आया और कुछ भी बन गया फिर से ऊपर चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। मार्केट में अगर कोई कैंडल बन रहा है उसके अंदर बहुत सारा लॉजिक है। आप नहीं समझोगे, अगर समझोगे तो ठीक है, लेकिन आप ज्यादातर लोग नहीं समझते। मार्केट पे कोई भी चीज ऐसा नहीं होता जिसका कोई मतलब नहीं। मार्केट पे अगर एक हफ्ता से कोई भी कैंडल बन रहा है उसका बहुत सारा मायने है। या तो इधर सेलर अभी बहुत ज्यादा है, या तो बायर्स बहुत ज्यादा है, या कुछ और है, या कंसोलिडेशन फेज किसी का एसएल ले रहा है, या किसी को प्रॉफिट दे रहा है, या कुछ बनने की अपने प्रयास में है। मतलब मार्केट एक सेकेंड भी टाइम जाया नहीं करते, कुछ ना कुछ देता है या कुछ ना कुछ लेता ही है। तो आज देखेंगे इस हेड एंड शोल्डर मार्केट में, ये दोनों हेड एंड शोल्डर आप नहीं देखोगे, या 100% लिख लो, इन दोनों हेड एंड शोल्डर आप नहीं देखोगे, ज्यादातर ऐसे देखोगे, या और भी है, मतलब अपसाइड का हेड एंड शोल्डर जो है देखोगे, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो एकदम से डाउन कर दिया, फिर से आप चला गया। ये तो पूरा इधर हो गया, अब मैं इधर समझता हूँ। देखोगे मार्केट ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके नीचे नहीं आता। मार्केट आता है कैसे, घुमा फिरा के, आपका एसएल खा के या कुछ लेके देके फिर आता है नीचे की तरफ। मार्केट जाता है, मतलब मान लो ऐसे एक अप मूव दिया, फिर से इधर बहुत सारा वक्त बिताया, फिर से अप दिया, फिर से आया, फिर देखो थोड़ा बहुत नीचे चला आया, उसके बाद एकदम से उठेगा, फिर इधर कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर देखो एकदम से नीचे आया और एकदम से ऊपर उठ गया, एकदम से ऊपर उठ गया, फिर देखो एकदम से आया, या इतना नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, ठीक है, और फिर से ऐसा हुआ, फिर से आया, फिर से गया, फिर से हो गया। ये भी एक हेड एंड शोल्डर ही है। अब ये हेड एंड, इसका जैसा ये तो नहीं लग रहा है, ये तो 2 शोल्डर है एक हेड है, लेकिन इसका तो बहुत सारा शोल्डर है, सिर्फ एक ही हेड है, लेकिन ये भी एक हेड एंड शोल्डर ही है। आप इसको हेड एंड शोल्डर नहीं मानोगे तो आप इन जैसा हेड एंड शोल्डर मार्केट में अगर एक साल की भी, एक साल मतलब 365 दिन का अगर चार्ट उठा लो, किसी का भी, गोल्ड का भी या बिटकॉइन का भी, किसी का भी चार्ट उठा लो, आप देखोगे इन जैसा हेड एंड शोल्डर मार्केट में एक भी नहीं है। मतलब आप पूरा के पूरा साल बैठे ही रहोगे, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे।
देखो ये हेड एंड शोल्डर, ये वाला हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है और हम लोगों को कैसे पता चलेगा इधर हेड एंड शोल्डर बन रहा है हमारा। इधर अगर डाउन में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इधर हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अगर अप का हेड एंड शोल्डर बन रहा है मतलब डाउन का ट्रेड ले सकते हैं। ये आपसे हमको पहले पता चलेगा। अब कैसे पता चलेगा? देखोगे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और एकदम से नीचे आएगा, मतलब एकदम से नीचे आ रहा है, फिर से क्या होगा? थोड़ा बहुत ऊपर गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, पूरा पूरा ये पूरा तक नहीं गया, फिर से और एक बहुत बड़ा डाउन दे दिया। आप इधर तो इधर मान रहे हो जो ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक होगा, आप इधर बाय की ट्रेड प्लेस करोगे, लेकिन इधर से देखोगे ये थोड़ा बहुत क्रॉस भी हो जाए, ये थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन क्रॉस भी हो जाए, फिर से एकदम से आएगा नीचे। आपका इधर जो एसएल था वो तो खत्म है, वो तो चला गया, फिर से इधर से एक अप देगा। देखो मार्केट का क्या साइकोलॉजी है। आपका एसएल, अगर आप मार्केट को नहीं पहचानते हो तो आपका एसएल कैसे लेता है, फिर से देखोगे फिर से एक बहुत बड़ा अप दिया, आप रिग्रेट करोगे, फोमो होगा आपके अंदर, फोमो होगा, इस मार्केट तो फिर से आप गया, मेरा एसएल लेके चला गया, लेकिन मार्केट अब ऊपर में जाएगा। लेकिन देखो इधर भी ऊपर नहीं जाएगा, इधर भी थोड़ा बहुत आएगा, फिर से एकदम से बेस करेगा। अब कैसे? देखो ये मेन कॉन्सेप्ट है हेड एंड शोल्डर का, और सप्लाई डिमांड की बेसिस पे इधर कोई कैंडल नहीं लगता, कोई भी कैंडल देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सप्लाई डिमांड इतनी आसानी से समझोगे और कोई आसानी से नहीं समझाएगा आप लोगों को। ये सप्लाई डिमांड के बेसिस पे, और सप्लाई डिमांड बहुत ज्यादा आसान वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा आसान वाला अगर ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो या एफबीजी, इनसे ज्यादा सबसे आसान कोई कॉन्सेप्ट है तो है सप्लाई डिमांड। और सप्लाई डिमांड बेसिस पे आप मार्केट को समझोगे तो कैंडल, बहुत सारा ऐसा टाइम होगा तो आपको कैंडल भी नहीं देखना पड़ता है। तो देखो इधर पहले एक सप्लाई दिया, उसके बाद एक अप दिया जो सप्लाई से छोटा है, ठीक है। ये जो बाय दिया मतलब डिमांड, अपना जो डिमांड है, ये वाला जो डिमांड है ये सप्लाई से थोड़ा छोटा है। अगर देखोगे फिर इतना बड़ा जो मतलब सप्लाई दिया, इसका बिल्कुल 2 गुना, ये 2x हो गया। इधर वाला जो सप्लाई है इसका 2x हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये मेन कॉन्सेप्ट यही है। इधर जो सप्लाई है इधर 2 गुना दे दिया, और फिर से देखो 2 गुना सप्लाई दिया, इसका मतलब बाय, ये जो बाय है ये बाय वाला कॉन्सेप्ट भी 2 गुना दिया, ये बाय वाला कॉन्सेप्ट भी इधर से 2x दिया, ये भी 2x दिया। मतलब सप्लाई तो 2x दिया, बाय भी 2x दिया, लेकिन फिर से देखो इधर जो सप्लाई है, अब ये तो चला गया, ये 2x हो गया, ये तो 2x हो गया, लेकिन फिर इसके जैसा 2x आना चाहिए या इसके जैसा यहां जितना है उतना आना चाहिए, या इसका 2x आना चाहिए। लेकिन क्या हुआ देखो, इधर ये वाला जो सप्लाई है इसका आधा हो गया। अब ध्यान से समझो, इधर जो डिमांड है वो 2x हो गया, और इधर वाला जो सप्लाई है, इधर वाला सप्लाई 2x हो गया। लेकिन उसके बाद देखो ये वाला सप्लाई हाफ हो गया, ये वाला सप्लाई हाफ हो गया। अगर ये वाला सप्लाई हाफ हुआ, इधर जो सप्लाई है वो अगर ये वाला जो है वो पूरा इधर देना चाहिए था, लेकिन इधर हाफ दिया, 1/2 हाफ दिया। अगर हमें ये मतलब ये देखना है, ये वाला जो डिमांड है, ये वाला मतलब ये वाला जो इधर वाला, ये वाला जो डिमांड है ये आधा देता है, ये पूरा देता है, ठीक है। अगर ये पूरा दे दिया, इधर जितना था उधर भी इतना दे दिया, देखो इधर वाला ये वाला सप्लाई तो हाफ दिया, लेकिन डिमांड सेम ही रहा, मतलब बन गया हेड एंड शोल्डर। अब
ऐसे बिल्कुल कहीं पर भी किसी भी चार्ट पे आप नहीं देखोगे ऐसा वाला हेड एंड शोल्डर, ये ऐसा वाला हेड एंड शोल्डर, ये या बुक पे जो बुक है, मतलब मैं दिखाता हूँ, नहीं दिखा तो समझ जाना, जो बुक वाला कॉन्सेप्ट है उस पे आप मार्केट जैसा बन रहा है ऐसा हेड एंड शोल्डर नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसा वाला दिखेगा। लेकिन आप उस बुक को पढ़ के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा उर्चा तिरछा, ये ऐसा वाला, ये मान लो ऐसा, फिर आया फिर से इधर से बस कर, अगर ये तो छोटा है ये बहुत बड़ा है, दो हेड एंड शोल्डर सेम नहीं है, फिर भी ये हेड एंड शोल्डर ही है, फिर भी ये हेड एंड शोल्डर। अब अगर आप इसको हेड एंड शोल्डर नहीं मानोगे तो आप कभी भी ट्रेड करने नहीं, माने ट्रेड ही प्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा हेड एंड शोल्डर आपको मिलेगा ही नहीं। तो देखो इधर जो सप्लाई था वो हाफ दिया, लेकिन डिमांड पूरा के पूरा दिया। मतलब देखो इधर वाला जो डिमांड था वो पूरा दिया, सप्लाई था वो डबल दिया, उसके बाद डिमांड जो हो गया हाफ आ गया, उसको मतलब सप्लाई सेम टू सेम, तो बन गया इसके जैसा हेड एंड शोल्डर। अगर ये तो डिमांड पूरा हुआ, फिर से देखना है इसके अंदर जो सप्लाई इसका वाला हाफ है उतना तक आता है, या उसका भी आधा आ सकता है, ये इतना आ सकता है, या उसका भी आधा आ सकता है। अगर इधर आधा या पूरा, फिर भी पूरा आ गया, अगर ये पूरा आ गया तो इधर एक लाइन ड्रॉ करो और इधर एक ट्रेड प्लेस करो जो है बाई का, ठीक है। अगर देखो ये सप्लाई हाफ हो गया, डिमांड पूरा रहा, फिर से ये जो सप्लाई है ये आया, मतलब आप डिमांड 2 गुना होने वाला है, आप डिमांड एकदम से 2 गुना होगा, ये वाला जो डिमांड है इधर 2 गुना होगा। ये पूरा वाला जो ट्रेंड है इधर एसएल रख के और इधर टीपी आप ले सकते हो। ये है ओरिजिनल और जेन्युइन हेड एंड शोल्डर, जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। ये है सारा के सारा हैक हेड एंड शोल्डर का। गाइस आप ध्यान से समझो, ये तो समझ लिया, मैं सेल सेट का बता देता हूँ, आप हेड एंड शोल्डर को ध्यान से समझो, क्योंकि मार्केट पर सबसे ज्यादा बनने वाला अगर कॉन्सेप्ट है तो है हेड एंड शोल्डर। अगर आप हेड एंड शोल्डर को जान लिया तो आप कुछ और जानने का जरूरत ही नहीं है। मतलब आप हेड एंड शोल्डर को ये अपसाइड के डाउनसाइड का जान लिया तो मार्केट में और कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ हेड एंड शोल्डर ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो हेड एंड शोल्डर को अच्छी तरह से समझो। ज्यादातर ट्रेडर देखोगे आप हेड एंड शोल्डर या कैंडल से ट्रेड लेंगे, कुछ और से नहीं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर से और कैंडल से हमारा एसएल थोड़ा टाइम जाता है। मतलब 10 ट्रेड ले लिया तो 3 टाइम हमारा एसएल जाता है, लेकिन 7 टाइम प्रॉफिट देता है। अगर कुछ और कॉन्सेप्ट ले लिया, मतलब पीनेट ले लिया या कुछ डब्ल्यू ले लिया, डब्ल्यू तो मार्केट में बहुत ज्यादा फेल होता है। मार्केट डब्ल्यू तो आता है, ऐसे आता है, यहाँ से रिवर्स करके ये एसएल, इधर हम तो इधर ट्रेड लिया, इधर बाई का ट्रेड लिया और इधर कहीं टीपी और एसएल इसका आधा एसएल, लेकिन हमारा एसएल ले जाता है। मतलब डब्ल्यू अब किसी काम का नहीं है। डब्ल्यू महीने में या 2 महीने में 3 महीने में एक ही बार काम करता है। डब्ल्यू ऐसा काम नहीं करता। आप यकीन नहीं करोगे तो मार्केट में देख सकते हो, लेकिन हेड एंड शोल्डर काम करता है। हेड एंड शोल्डर बहुत ज्यादा काम करता है। महीने में 1-2 महीने में 4-5 ही फेल करता है, बाकी सारी काम करता है। अगर हेड एंड शोल्डर को आपको पहचानना आना चाहिए, कौन सा वाला हेड एंड शोल्डर है और कौन सा वाला हेड एंड शोल्डर नहीं है। अगर ये पहचान लिया तो आप लकी है। देखो इस सेल से आप सेट के हेड एंड शोल्डर, मार्केट मानो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और एकदम से आप दिया, ये वाला जो डिमांड है उसका 2x हो गया, इसका 2x। ये वाला पहला वाला जो डिमांड है उसका 2x हो गया। आपको ये पता चल गया ये एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। कैसे बन रहा है? इधर अगर डिमांड है और ये 2x हो गया, मतलब आप हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये कॉन्फर्म है, मतलब 99% श्योरिटी है। ये एमएमसी वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी समझाया है, बहुत अच्छे तरह से समझाया है, लेकिन मैं भी इतना कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ लो।
हेड एंड शोल्डर को, ये वाला जो है 2x दिया है, मतलब अब हेड एंड शोल्डर बन रहा है, क्योंकि ये है अपना शोल्डर, ये जो पहला वाला शोल्डर है, पहला वाला शोल्डर, और ये बन गया आपका हेड, ये बन गया आपका हेड। ठीक है, अब देखो ये सप्लाई कितना देता है, ये वाला सप्लाई जो है ये कितना देता है, ये इतना देता है, ये 2x देता है, मान लो 2x इधर आ गया, ये तो छोटा सप्लाई है, छोटा सप्लाई लगे, ये 2x आ गया। मतलब आप देखो मार्केट पे, आप बुक पे समझोगे तो पहले हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अगर इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तो आप इधर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बुक में ऐसे ही समझाया है, लेकिन ऐसे तो होता नहीं, क्योंकि इधर टाइम ही नहीं देता कि आप एंट्री कर लो, इधर कोई टाइम ही नहीं देता मार्केट से आप एंट्री कर लो इधर। ठीक है, अब ये देख लिया, ये वाला जो डिमांड है ये 2x हो गया, और ये वाला सप्लाई है उसका 2x हो गया, मतलब बायर्स तो ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, लेकिन सेलर भी उतनी तेजी से नीचे की तरफ पुश कर रहा है। मतलब टॉप पे अगर बाइंग पुश हो रहा है और सेलिंग भी उतनी सेम क्वांटिटी में पुश हो रहा है, मतलब बाइंग जो जितना थी उतना 2x क्वांटिटी में आप पुश किया, लेकिन सेल जितना हुआ वो सेलर भी उतनी क्वांटिटी से, मतलब पहले जो सेल था उतनी क्वांटिटी से 2x पुश किया, मतलब 2 गुना पुश किया, मतलब नीचे की तरफ और 2 गुना पुश किया। तो मतलब अब हेड एंड शोल्डर कॉन्फर्म बन रहा है। अगर देखोगे इधर तो आया, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है इधर 2x होके आया, फिर से इधर वाला जो डिमांड है ये वाला अगर हाफ हो गया, ये वाला जो डिमांड है, ये वाला जो डिमांड ये अगर हाफ हो गया, आप आंख बंद करके इधर सेल का ट्रेड प्लेस कर दो, आंख बंद करके इधर सेल का ट्रेड प्लेस कर दो। बुक में ये समझाया है, अगर ये वाला लो, मतलब ये वाला लो जब क्रॉस करेगा तब आपका एंट्री होना चाहिए। अगर ये वाला मतलब लो क्रॉस होने पर आपको एंट्री का मौका नहीं देगा, एकदम से नीचे चलाएगा, एकदम से देखोगे इतना चलाया, एकदम से इतना चलाया, इतनी बड़ा कैंडल बनेगा कि आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो देखो अगर ये वाला जो डिमांड है, ये वाला जो डिमांड है ये इधर हाफ हो गया, हाफ हो गया, आप आंख बंद करके इधर सेल का ट्रेड प्लेस करो और एसएल थोड़ा बहुत ऊपर, एसएल ऊपर, और देखोगे एकदम से नीचे आया, क्योंकि ये वाला जो सप्लाई है इधर 2 गुना हो गया, ये वाला जो सप्लाई है ये 2 गुना हो गया, क्योंकि डिमांड तो इधर जितना था इससे 2x दिया, लेकिन इधर इसका आधा दिया। मतलब अब सेलर तो बहुत ज्यादा थी, अगर ऊपर में सेलर बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये है मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। देखो मैं समझाता हूं, अगर मान लो इधर कोई है जो मार्केट को और ऊपर पुश कर रहा है, तो मार्केट तो पहले से भी इतना ज्यादा बाइंग करके ऊपर गया था, मार्केट तो पहले से इतना ज्यादा बाइंग करके ऊपर गया था, मार्केट के पास और ताकत है नहीं कि और इससे ज्यादा और ऊपर उठा ले, लेकिन सेलर के जितनी ताकत है अभी भी एब्जॉर्ब है, आपके अंदर है, माने सेलर के अंदर है। अब सेलर चाहे कभी भी यहां से नीचे की तरफ गिरा सकते हैं, इसलिए सेलर पूरा ताकत से ये वाला जो सप्लाई है, ये वाला जो सप्लाई है इसको 2 गुना कर देगा। देखो ये वाला सप्लाई छोटा था, इधर डबल हो गया, 2x हो गया, इधर 2x हो गया, और 2x हो के ये इधर 2x हो गया, और ये भी 2x कर देगा। ये हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं समझोगे तो हेड एंड शोल्डर पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, कभी भी ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब सबसे ज्यादा बनने वाला मान लो नंबर वन कॉन्सेप्ट है हेड एंड शोल्डर, मार्केट में सबसे ज्यादा बनने वाला कॉन्सेप्ट ये है। और एक भी देखो इधर अगर ट्रेंड लाइन प्रेस हो रहा है तो इसको भी तोड़ के फिर के रिटेस्टिंग करके नीचे की तरफ आया है। तो बहुत कुछ इधर, कुछ लोग ऐसा है जो हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड प्लेस करेंगे और कुछ है ट्रेंड लाइन की रिटेस्टिंग पे ट्रेड प्लेस करेंगे। इसलिए बहुत लोग बोल रहे हैं
कि पहली बार ट्रेड में प्लेस मत करो, पहले रिटेस्टिंग के लिए जाए, उसके बाद जब नीचे आ रहा है तब ट्रेड प्लेस करो। लेकिन हम तो इधर दोनों समझ रहे हैं, क्योंकि ट्रेल लाइन भी ब्रेक करके टेस्टिंग के लिए आ रहा है और एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, जो इसका हेड है और 2 शोल्डर है। अब इस बात को, इस हेड एंड शोल्डर को ध्यान से समझो। अगर देखोगे मार्केट में और भी तरह की, सिर्फ इसके जैसा नहीं, और भी तरह के हेड एंड शोल्डर बन गया। अब देखो मार्केट तो आप पे बाय हो रहा है, एकदम से जाएगा, फिर आएगा, फिर एकदम से जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। अब ये तो किस एंगल से आप हेड एंड शोल्डर बता रहे हो? ऐसा भी होगा मार्केट में, ये नहीं, और भी डिफिकल्ट, और भी कठिनाई के साथ हेड एंड शोल्डर बनेगा, जो आप बिल्कुल नहीं समझोगे। मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एकदम छोटा दिया, फिर से अब दिया, फिर से दिया, फिर से डाउन आया। अब देखो एक चीज नोटिस करो, इधर रिटेस्टिंग नहीं दिया, इधर रिटेस्टिंग नहीं दिया। अब एक चीज ध्यान से देखो, मार्केट तो पहले आप जा रहा था, लेकिन एकदम से बाइंग आया, एकदम से डिमांड आया। अब देखोगे ये वाला जो डिमांड है, ये पहले तो 2x हो रहा था, अब इधर 3x हो रहा है, इधर 3x हो रहा है। फिर सप्लाई कितना दिया? उसके जैसा दिया, ठीक है। फिर से अगर डिमांड इसका इधर तो 3x दिया, फिर से अगर 1x हो गया, मतलब फिर से अगर एक गुना ही उसका जैसा ही हो गया, ये 1x हो गया, तब भी ये हेड एंड शोल्डर ही है, तब भी ये हेड एंड शोल्डर ही है। देखो इधर मार्केट सप्लाई पहले इतना दे रहा था, इतना दे रहा था, फिर से एक मतलब बाइंग जो डिमांड है वो इतना दे रहा है, फिर से एकदम से 3x हो गया, डिमांड का 3x हो गया। उसके बाद देखो सप्लाई जितना दिया वो पहले जितना दिया, ठीक है। फिर से देखो आप अगर बाइंग आया तो फिर से 1x, मतलब वो पहले जितना इतना ही आया, पहले जितना बाइंग था उतना ही आया, मतलब बाइंग का पूरा सारा दम इधर तोड़ गया। बायर्स का जितना परसेंट भी ताकत था इधर खत्म हो गया, इधर खत्म हो गया। अब इतना ऊपर तो और ज्यादा बाइंग नहीं हुआ है, इसका मतलब सेलर पूरी तरीके से हावी हो जाएगी। किंतु सेलर की यही तो खासियत है, टॉप पे सेल करेगी, बॉटम में बाय, इधर बाय करेगी। सेलर का तो यही खासियत है। तो देखो आपको इधर कोई भी एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये देखना है। पहले वाला कॉन्सेप्ट पे भी ये समझाया था, आपको इधर बाइंग वाला कॉन्सेप्ट देखना है, इधर कितना दिया, तो आपको ये तो बाद में बनेगा, ये तो बात का बनेगा जो ब्रेक डाउन देगा। आपको इधर ही पता चलेगा कि अब इधर हेड एंड शोल्डर बन चुका है, ये भी एक शोल्डर, ये भी शोल्डर और ये हेड। हालांकि ये वाला शोल्डर जो है इसके हेड के बराबर है, लेकिन फिर भी ये शोल्डर ही है। ये वाला जो शोल्डर है इसके हेड के बराबर बिल्कुल है, और एक शोल्डर बहुत नीचे है, फिर भी ये हेड एंड शोल्डर ही है। आप एमएनसी वाला कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप पूरी तरह से समझ जाओगे, ये भी एक हेड एंड शोल्डर है। क्योंकि हमको देखना, अगर ऊपर में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये वाला हेड एंड शोल्डर ऊपर में बन रहा है, तो हमको देखना है बाइंग कितना, सेलिंग का बाद में देखेंगे। सेलिंग का तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन बाइंग का हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बाइंग फॉलो करेंगे तभी सेल का ट्रेड बनेगा। देखो इतना दिया, ये 3x हो गया, फिर से एकदम से सारा जोश खत्म हो गया, सारा पावर बायर का खत्म हो गया, इसलिए देखोगे इतना ही दिया। और यहां से मार्केट मतलब सेलर जितना है इतनी तेजी से गिरेगा, ये भी 3x हो जाएगा सेल का। ये वाला जो सेल था, पहले वाला जो सेल था, ये तो बायर ने एक बार मतलब 3 टाइम्स प्रेशर देके ऊपर उठाया, अब सेलर का बारी है,
वही 3 गुना प्रेशर देके नीचे की तरफ ले आए। बायर्स और सेलर मार्केट में मतलब 50-50 होता है। अगर 50-50 नहीं होगा तो मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमको सिर्फ ये बाय वाला देखना है। अगर बाय थोड़ा छोटा हो गया तो आप इधर ही एंट्री कर लो, क्योंकि इधर आपको एंट्री करने नहीं मिलेगा। और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, उसके बाद रिटेस्टिंग के लिए भी नहीं जाएगा। रिटेस्टिंग के लिए जाने का इतना टाइम है नहीं, क्योंकि जो सेलर्स है वो अपना 3 टाइम्स प्रेशर नीचे की तरफ देने वाला है, इसलिए इतना सेलर्स के पास टाइम नहीं है। अगर सेलर इधर बायर इधर से हावी हो गया, हो सकता है ये वाला जो हाई है इसको भी तोड़ दे, इसलिए सेलर उतना ज्यादा टाइम बायर्स को नहीं देगा, एकदम से नीचे की मतलब नीचे की तरफ गिराएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान से समझो। ये रिटेस्टिंग के लिए नहीं देगा। आप इधर देखोगे हेड एंड शोल्डर तो बन गया, ये भी शोल्डर है, ये भी शोल्डर है, और ये भी हेड है, ये हेड है, ठीक है। आप हेड एंड शोल्डर अगर पहचान गए तो आप इधर सेल का ट्रेड ले सकते हो और पूरा प्रॉफिट, पूरा जितना प्रॉफिट है इतना आप ले सकते हो। लेकिन आप हेड एंड शोल्डर को अच्छी तरीके से नहीं समझते, अगर ये वाला सिर्फ ये वाला हेड एंड शोल्डर समझते हो तो देखोगे, और ट्रेंड लाइन को, डब्ल्यू पैटर्न को, एम पैटर्न को समझते हो तो देखोगे ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक डाउन दिया, ये होता है नीचे की तरफ, अगर डाउन देता है तो होता है ब्रेक डाउन। हाँ, ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन रिटेस्टिंग के लिए ऊपर नहीं गया, ये पूरा एकदम से विरस कर गया। तो मतलब आप ट्रेंड लाइन समझ सकते हो, तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये ट्रेड आपके हाथ से छूट जाएगा। अगर आप देखोगे और एक नोटिस करोगे, इधर एक डब्ल्यू एम बन रहा है, जो है एम वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब रिटेस्टिंग देके फिर नीचे की तरफ आता है। तो इधर भी रिटेस्टिंग, इधर कोई भी रिटेस्टिंग नहीं दिया, एकदम से गिर गया। तो अब एम वाला कॉन्सेप्ट भी आपके हाथ से छूट गया, ठीक है। तो बचा क्या है, सिर्फ हेड एंड शोल्डर है, क्योंकि आप कौन सी बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो सेल का, पहले से जो हेड एंड शोल्डर अभी बना नहीं, लेकिन आप बनने से पहले ही ट्रेड प्लेस कर रहे हो। आप सिर्फ डिमांड को देख के, कि मतलब बायर जो डिमांड अपना होल्ड करता है, बायर्स हमेशा अपना डिमांड होल्ड करता है और सेलर्स अपना सप्लाई होल्ड करता है। तो बायर जितना थी उतना मार्केट में अभी है नहीं, इसलिए आप पहले से इधर सेल का ट्रेड प्लेस कर दिया और आप सिर्फ आपका प्रॉफिट हुआ। इधर सिर्फ हेड एंड शोल्डर वाला का मतलब प्रॉफिट हुआ, बाद बाकी एम वाला जो है और ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड वाला जो है बंदा है, उसका सारा सबका लॉस हुआ, लेकिन सिर्फ आपका प्रॉफिट हुआ। ये है हेड एंड शोल्डर की खासियत, क्योंकि सबसे ज्यादा बनने वाला कॉन्सेप्ट यही है मार्केट में, हेड एंड शोल्डर। तो और एक देखो, और गाइस ये वाला आप नहीं देखोगे, ये वाला मार्केट में आप नहीं देखोगे, ये ध्यान, मेरी बात को समझो। ये वाला कॉन्सेप्ट आप बुक पढ़ के फॉलो कर रहे हो मार्केट पे, तो ये कॉन्सेप्ट आप नहीं देखोगे। मार्केट में हेड शोल्डर बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। कुछ कुछ तो कैंडल की बेसिस पे होते हैं, लेकिन आज हम कैंडल के बेसिस पे नहीं, सिर्फ सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे समझेंगे, इसलिए बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है और एकदम से गिर गया, एकदम से गिर गया, ठीक है। फिर से आप गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर से एकदम से रिवर्स कर नीचे की तरफ चला आया। ऐसा कोर पीपीआई या पावर ऑयल स्पीच या सीपीआई डाटा में होता है। देखो बहुत बड़ा बड़ा 2 लो लगा दिया अपना, और देखो कल सुबह देखोगे एकदम से ऊपर जा रहा है, और ये थोड़ा बहुत सप्लाई दिया, थोड़ा बहुत सप्लाई दिया, फिर से मार्केट ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। फिर दूसरे दिन देखोगे, अगर मान लो आज पावर ऑयल का स्पीच है या कोर पीपीआई का डाटा है या सीपीआई का डाटा है, तो मार्केट एकदम से नीचे गिर रहा है, एकदम से, मतलब ये देखो एकदम से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। अब गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, लेकिन कल सुबह आप जब मार्केट को देखोगे
तो देखोगे ये थोड़ा बहुत दे के ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा बहुत दे के ऊपर की तरफ जा रहा है, सिर्फ रुकने की नाम ही नहीं रहे। पूरा जितना सेलिंग हुआ था वो कवर हो गया एक दिन में। पहले रात में 2 घंटे में तो इतना सेलिंग दिया, लेकिन अगले दिन पूरा कवर कर दिया। अब देखो ये क्या समझोगे, इसका आप क्या समझोगे? ये भी एक हेड एंड शोल्डर ही है। आप मानो या ना मानो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है। देखो कैसे सेलर तो पहले आ रहा था, मतलब सेलर मार्केट में अभी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन देखो ये सेल तो दिया, उसके जैसा दिया। ये मान लो इसका 2 गुना हो गया, ये मान लो इसके जैसा ही हो गया, लेकिन देखो बायर भी उतना दिया, लगभग उससे कम दिया। इस हो सकता है इससे भी थोड़ा बढ़ा दे, ये जितना बाइंग है उससे थोड़ा बढ़ा दे, या 2x दे या 3x दे। जो मान लो ये तो बहुत बड़ा साइज का है, मैं और बताता हूँ। ये छोटा बाइंग दिया जो सीपीआई का डाटा है उसमें, या पावर विल का स्पीच है, या कोर सीपीआई, ये पीपीआई का डाटा है, इतना आया, फिर से इतना दिया। अब देखो हमको हेड एंड शोल्डर कैसे पहले से ही पहचानना है। ये सप्लाई दिया, उसके बाद इसका जैसा इतना भी इधर भी सप्लाई दिया, ठीक है। डिमांड कितना दिया? डिमांड इतना दिया। अब ये देखना है सप्लाई तो दे रहा है, कितनी देर और दे सकता है। हो सकता है इससे भी थोड़ा नीचे, और भी नीचे एक लो लगा दे, ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है और नीचे और एक सप्लाई दे दे, लेकिन ऐसा कितनी बार देगा? मान लो इधर सप्लाई दे रहा है, पहले से सप्लाई दे रहा है, पहले से इतना बड़ा सप्लाई, फिर से एक छोटा सा बाइंग, फिर से एक बड़ा सप्लाई, फिर से एक छोटा सा बाइंग, फिर से एक सप्लाई, मान लो इधर बड़ा बाइंग, ठीक है, फिर से एक बड़ा सप्लाई। तो अब तो इधर डिमांड डबल हो गया, इधर जितना था इधर उतना, और यहाँ जितना था इधर तो डबल हो गया। मतलब आ रहा है अब हेड एंड शोल्डर बन रहा है। नहीं, हेड एंड शोल्डर ऐसे नहीं बनता। अब समझो, डिमांड दिया तो क्या हुआ, हमें जो डाउन में जा रहा है उसके अंदर हमको सेलिंग का देखना है। सेलिंग कब कमजोर होगा? अगर सेलिंग कमजोर होगा तो बायर्स एकदम से पुश करेगा ऊपर की तरफ। मतलब ये जो वाला जो सेलिंग है, अगर ये जितनी देर कमजोर नहीं होगा तो बाइंग नहीं हो सकती। जैसे मैंने पहले समझाया था, बाइंग तो पहले बहुत बड़ा दे रहा था, 2x दे रहा था या 3x दे रहा था, उसके बाद एकदम से छोटा दिया था। इसलिए हमको ये पता चल गया अब मार्केट नीचे की तरफ आने वाला है। उसके जैसा ही मार्केट जब नीचे की तरफ जा रहा है तो हमको देखना है सेलिंग कितना दे रहा है। सेलिंग उतना दे रहा है, मान लो इधर से यहां जितना दिया, सेम कॉपी पेस्ट होके इधर भी आया, उतना सेलिंग आया। फिर इधर से एक सेलिंग आया, वो भी इतना है। फिर इधर से जितना सेलिंग आया वो भी इतना है, ठीक है। अब अगर देखोगे बाइंग तो बड़ा हुआ, लेकिन सेलिंग सेम टू सेम रहा। हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में कब आप होगा, ठीक है। अगर आप हो गया, उसके बाद सेलिंग जो है वो छोटा मिले। मेन कॉन्सेप्ट इधर ही है, मेन कॉन्सेप्ट इधर ही है। देखो ये तो सेलिंग बहुत देर से बहुत भारी भरकम सेलिंग दे रहा था, लेकिन हमें ये देखना है सेलिंग वाला जो है, वो सप्लाई वाला जो है वो कमजोर कब होगा। अगर देखोगे इधर कमजोर हो गया, ये छोटा सेलिंग दिया, और बाइंग मान लो इतना दिया, ठीक है। ये मान लो इतना भी नहीं दिया, और भी छोटा दिया, और भी छोटा दिया, और भी छोटा दिया। इधर जितना बाइंग था ये घिसा पीटा हो गया। रुको, बाइंग इधर जितना था उससे भी ये तो सेम दिया, अगर नेक्स्ट टाइम आया तो इससे भी छोटा दे दिया। देखो सप्लाई फिर से छोटा हो रहा है, डिमांड भार में जाए, डिमांड को तो हम ट्रेड करना है, हमको देखना है सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। इधर तो सेलिंग धीरे धीरे छोटा हो रहा है, मतलब कुछ ही देरों में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर उठेगा, क्योंकि बायर्स अपना सारा ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। अगर फिर से छोटा दे दिया
मान लो ऐसे और भी छोटा दे दिया तो इधर भी एक पीनट बन गया, ठीक है, इधर भी एक पीनट बन गया। मार्केट में आप बैठोगे, अगर सारा कॉन्सेप्ट पहले से आप जानते हो तो किधर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। फिर आप किसी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, किसी की वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर कुछ चीज आप नहीं समझ रहे हो, मतलब सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, तो आप बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अगर देखो इधर आप पीनट को नहीं जानते, ठीक है, मान लो पीनट को आप नहीं जानते, पीनट वाला कॉन्सेप्ट आप जानते ही नहीं, आप सिर्फ हेड एंड शोल्डर जानते हो, तो देखोगे ये वाला जो सप्लाई ये छोटा हो रहा है। अगर इधर आप बाय भी ट्रेड प्लेस कर दो और देखोगे मार्केट कुछ ही समय में ये ट्रेंड लाइन गई बाहर में, ये तो कुछ घिसा पीटा है नहीं, एकदम से ऊपर की तरफ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सेलर कमजोर हो गया। पहले सेलर का ताकत सेम था, मतलब मान लो मेरा ताकत, मैं 6 घंटे से फाइट कर रहा हूं किसी के साथ, पूरे 1 घंटा मेरा ताकत जितना था, उसके बाद का 1 घंटा मेरा ताकत वही सेम था, उसके बाद और 1 घंटा मेरा ताकत सेम था, उसके बाद और 1 घंटा मेरा ताकत सेम था। लेकिन कभी ना कभी तो मैं कमजोर होऊंगा, कभी ना कभी तो मेरा ताकत खत्म होएगा। अब दूसरे वाला पार्टी ये वेट करेगा मेरा ताकत कब कम होगा। जब मेरा थोड़ा वीकनेस दिखेगा, तब दूसरे वाला पार्टी है वो मुझ पे कूद पड़ेंगे। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट भी सेम है। ये सारा के सारा माइंडसेट का खेल है। ट्रेडिंग 80% माइंडसेट का, 20% नॉलेज का। अगर आप नॉलेज सारा नॉलेज, ये वाला नॉलेज या जो बुक में आप पढ़ते हो, जो बुक वाला नॉलेज अगर आप जानते हो, अगर साइकोलॉजी आपके अंदर नहीं है, तो आप बुरी तरह फंसोगे गुरु। कुछ भी बोल लो, मतलब कुछ भी कर लो, आप फंसोगे। तो इधर देखो सप्लाई तो सेम था, लेकिन धीरे धीरे छोटा हो रहा है। मतलब इधर हम बाय का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। एसएल इधर जो लो बन रहा है उसके थोड़ा बहुत नीचे रख दो, ये थोड़ा और नीचे रख दो, ये आपके हिसाब से। लेकिन अगर टारगेट दिया तो बहुत बड़ा देगा, क्योंकि बायर ये जो सारा छोटा है, ये सारा बायर से सारा इकट्ठा होके, ये सारा जितना है, ये छोटा जितना बायर से सबके सब अपना ताकत इकट्ठा करके इधर से एकदम से पुश करेगा। और इधर जो बाय करा था, जो आदमी इधर बाय करा था, वो भी इधर या इधर अपना प्रॉफिट बुक करेगा। क्योंकि इधर जो लोग बाय कर रहा था उसका भी तो लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, इधर जो लोग बाय कर रहा है उसका भी तो लॉस हो रहा है, तो वो तो चाहेगा हमारा प्रॉफिट बुक हो, थोड़ा प्रॉफिट हो, लेकिन हो बाहर में जाए कुछ और, थोड़ा प्रॉफिट या C2C कॉस्ट टू कॉस्ट लेके हम मार्केट से बाहर हो जाओ। क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है, हमारा लॉस बहुत ज्यादा दिखा रहा है। अगर इधर अब कोई लोग बाय कर रहा है तभी तो ये बाय की तरफ मूव हुआ है। मतलब इधर कोई बाय करा है तो इतना नीचे आने तक उसका बहुत सारा लॉस दिखाएगा। तो इसका मतलब ये भी चाहेगा कि मैं जिधर बाय करा हूं, अगर मार्केट घूम फिर के उधर भी आए तब भी मैं मार्केट से निकल जाऊं। तो ये भी कोशिश करेगा, ये छोटा वाला बायर भी कोशिश करेगा, ये भी कोशिश करेगा, सबके सब कोशिश करेगा। और मार्केट सेलर, ये जो सेलर्स है वो तो अपनी ताकत दिखा दिया, आप उसके बाद ताकत है नहीं। ताकत आप किसके पास है? बायर के पास है, क्योंकि ये कमजोर पहले था। लेकिन आप सप्लाई कमजोर रहे तो दूसरी पार्टी ताकतवर हो गया, तो एकदम से आएगा। आप इधर को आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि इधर एक ये वाला जो है, ये शोल्डर और ये है। अगर ये 2-3 बन गया, 2-3 शोल्डर बन गया, 2-3 मतलब 3 मान लो, ये 4 मान लो, 4 बार शोल्डर बन गया, तो भी एक हेड एंड शोल्डर ही है। अब इस बात को समझो, ये एक हेड बन गया, मान लो कभी कभी 2 बार भी हेड बन जाता है, तो भी हम हेड एंड शोल्डर को ही प्रेफर करेंगे, नहीं कुछ और को। ये भी एक हेड एंड, अगर दो बार हेड बन गया तो भी एक हेड एंड शोल्डर ही है। अगर ये शोल्डर बन गया, ये 3-4 बार शोल्डर बन गया, तब भी एक हेड एंड शोल्डर वाला कॉन्सेप्ट ही है, ये हेड एंड शोल्डर वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो अब
इन इन चीज़ों को ध्यान से समझना। सेलर तो कमज़ोर हो गया, अब बाइंग बहुत तेज़ी से आएगी, इसलिए पहले से आपको एंट्री होना चाहिए। हेड एंड शोल्डर का ये खासियत है, इतना ज़्यादा मूव देता है कि सारा का सारा सेलर का जो एसएल था, इधर जो सेल कर रहे थे सबका एसएल खा के फिर से कुछ और की तरफ जाता है, कुछ और पैटर्न बनता है, ये वो बाद में देखेंगे। लेकिन इधर हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा टीपी ले सकता है, मतलब प्रॉफिट ले सकता है, हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको हेड एंड शोल्डर पता है, हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है ये पूरी तरीके से पता है। तो ये आप ये हेड एंड शोल्डर को समझो, मेरी वीडियो और एक बार देखो या रिवर्स करके 2-3 बार देखो, लेकिन हेड एंड शोल्डर कॉन्सेप्ट को समझो। हेड एंड शोल्डर मार्केट में ऐसे कहीं भी नहीं मतलब देखो, हेड एंड शोल्डर कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि ऐसे आया मार्केट, एक गया फिर से आया, फिर से गया, फिर से आया, फिर से ऊपर चला गया, ये कोई रोबोट है या कुछ और है जो ऐसे बन गया। ये सप्लाई डिमांड से बनता है, एक कैंडल से बनता है। कैंडल तो आज हम नहीं पकड़ेंगे, हम सप्लाई डिमांड के बेसिस पे समझेंगे। इसलिए देखो, सप्लाई डिमांड पे भी आप समझ जाओगे तो आप हेड एंड शोल्डर पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ये जो सप्लाई है, सप्लाई डिमांड ज़्यादा हुआ थोड़ा कम हुआ, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या बन सकता है, यह पहले से मालूम होगा। तो थैंक यू गाइस, आप जितनी ज़्यादा हो सकते हैं लर्निंग करो, पढ़ाई करो मार्केट के बारे में, क्योंकि मार्केट एक ऐसा कुआं है पैसों का जो पूरा देश का प्यास बुझा सकता है। इवन कि आपका भी पैसों का जो प्यास है, मतलब जो नीड है, पैसों का जो नीड है उसका अच्छी तरीके से पूरा कर सकते हैं मार्केट। ट्रेडिंग मार्केट ऐसा है, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, वो ऐसा एक चीज़ है जो इसके अंदर बहुत सारा पैसा है। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपके पास जितना है उतना भी आप मार्केट के पास ही दे के आओगे। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से मालूम है तो आप पैसा लेके आओगे, थोड़ा बहुत दोगे। ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो आज तक अपना लॉस नहीं हुआ, ऐसा कोई भी ट्रेडर दुनिया में ना कभी पैदा हो सकते हैं, ना कभी हुए हैं, पहले फर्स्ट में पैदा हुए हैं, ना कभी होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो 100% 100% प्रॉफिटेबल है। पहले लॉस होता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जितना बढ़िया होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। और लॉस भी होगा, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, लेकिन लॉस जितना कम रख सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। तो धन्यवाद।